स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सोचिए, जंग चल रही है, वॉर चल रही है, लेकिन अभी भी देश सोच रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करें। हम जो है एक्सपोर्ट्स के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज अर्न करें और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें, जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? तो इसी चीज को लेकर एक टर्म जो पॉपुलर हुआ, मशहूर हुआ पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, उस टर्म का नाम है ग्रेन कॉरिडोर। इस ग्रेन कॉरिडोर को पूरी तरीके से समझेंगे और यह देखेंगे कि भारत ने ग्रेन कॉरिडोर को ज्वाइन क्यों नहीं करा। Why didn't India join the ग्रेन कॉरिडोर? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS जो है वो स्टूडेंट्स को IAS एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा आपके लिए फाउंडेशन बैचेस और क्रैश कोर्स SIP बैचेस जो है वो लाए गए हैं। तो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, यहां पे लिखा है कि भारत ग्रेन कॉरिडोर को ज्वाइन नहीं करेगा। जितने भी PDFs है वो आपको अवेलेबल मिलेंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। माय टेलीग्राम हैंडल इज आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और आप मुझे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर, और यहां पर जुड़ के आप कई सारा वैल्यू एडेड कंटेंट देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। उसके पहले आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट, और वो ये है कि स्टडी IQ लेकर आया है 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड GS फाउंडेशन बैच, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। तो अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो जरूर इस कोर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कोर्स वन स्टॉप शॉप, एक जगह है, एक दुकान में आना है, एक इंस्टीट्यूट में आना है, जहां पे आपका कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स का और कंप्लीट सिलेबस मेंस का कवर करवाया जाएगा। ये जो है 1000 घंटे से ऊपर की लाइव टीचिंग, जो कि भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा करवाई जाएगी। उसके साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रिपरेशन के बाद एग्जामिनेशन तक मेंटर्स का सेशन, मेंटरशिप सेशन, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड है और कोई कसर बाकी नहीं रहती है। और सिर्फ ये चीज है कि ये सारे फीचर्स आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल दाम पे मिलेंगे अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे। माय कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड यूज करने पे आपको ये पूरा जो कोर्स है, पैकेज है, ये सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में प्राप्त होगा। यू विल गेट इट एट 19,000 रुपीज ओनली। तो जरूर सब्सक्राइब करें, आज ही सब्सक्राइब करें अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं। बैच शुरू होने की तारीख है 20 जनवरी, 20 जनवरी से ये बैच जो है वो शुरू हो रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्सपर्सन है, उनका स्टेटमेंट क्या कहता है? व्हाट डज इट स्टेट? MEA के जो स्पोक्सपर्सन है, उनका स्टेटमेंट यह कहता है कि भारत ने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया है, ना ही भारत की कोई ऐसी नीति है, ना ही कोई इंटेंशन है ग्रेन कॉरिडोर को ज्वाइन करने के लिए। This is what the MEA spokesperson stated. Last year, we have been extending assistance to countries from the south bilaterally. South, क्योंकि भारत साउथ एशिया का पार्ट है, तो साउथ से हम असिस्टेंस भेज रहे हैं कई सारे देशों को, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक रशिया। I don't have any clarity if we will probably not join, probably not. Our focus has been on bilateral south-south mechanism. जो भारत का फोकस है वो बायलैटरल तरीके से नॉर्थ के देशों की तरफ नहीं है, साउथ साउथ की तरफ है। इस वजह से हम जो है यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर ज्वाइन करने वाले नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रेन कॉरिडोर है क्या? आप पूछोगे, बिल्कुल पूछना चाहिए। हम बताएंगे आपको कि यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर क्या है और ग्रेन ब्लैक सी रूट क्या है। व्हाट इज इट? बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आइए जानते हैं इस बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर। सवाल आप देख सकते हैं, इसको यह भी कहा जाता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ब्लैक सी क्योंकि यूक्रेन से सराउंडिंग उसके सदर्न पार्ट पे जो सी है उसको ब्लैक सी कहा जाता है। आपको मैप के रूप में भी दिखाएंगे कि क्या चीज है जब हम ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की बात करते हैं।
हैव अ लुक एट दिस मैप। ये मैप देखिए, ये मैप जो है ये दिखाता है यूक्रेन को। ये है यूक्रेन, कैपिटल है कीव। यहां पे कुछ पोर्ट्स हैं, ओडेसा है, एक बहुत मेजर पोर्ट है। उसी के साइड में एक पोर्ट और है, नाम अभी बताते हैं। और यहां 3 मेजर पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू यूक्रेन ट्रेड करता है। यूक्रेन का जो ट्रेडिंग रूट है वो ब्लैक सी से होते हुए जाता है। इट गोज थ्रू द ब्लैक सी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, टू वेरियस कंट्रीज। अब यदि आपको इन्हीं देशों में ट्रेड करना है, जैसे कि तुर्की में, जैसे कि रूस में, जॉर्जिया में, इनसा क्रीमिया में, रोमेनिया में, बल्गेरिया में, तो आप ट्रेड डायरेक्टली कर सकते हो। यदि आपको यहां से एग्जिट लेना है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाना है या इंडियन ओशन की तरफ जाना है, तो वो आता है बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू। इट कम्स थ्रू हियर। तो ये पूरा ट्रेडिंग रूट है यूक्रेन का, और यही सेम ट्रेडिंग रूट रशिया का भी है यदि यहां से ट्रेड करना हो तो। नहीं तो रशिया फिर ऊपर आर्कटिक सी से घूम कर आ सकता है। दैट इज द अदर वे फॉर रशिया टू ट्रेड। अब इसमें इतनी खास बात क्या है? खास बात यह है कि रूस जो है उसकी वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन एंड रशिया आर एट वॉर, विच इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर। 1 साल हो गया वॉर लड़ते लड़ते। तो 1 साल में पूरी वॉर चल रही है, फुल फ्लो पे है। लेकिन यूक्रेन और रशिया दोनों ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, अनाज, जिसमें खासकर सबसे बड़ा अनाज जो आता है वो होता है व्हीट, गेहूं, उसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिंग। तो रूस जो है, यूक्रेन जो है, वो इन तीनों पोर्ट्स का यूज करते हुए ट्रेड करेगा वाया बॉस्फोरस स्ट्रेट, जिससे कि वो इंडियन ओशन की तरफ जा सके, अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ जा सके, साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ जा सके, टोटालिटी इन सारे देशों की तरफ आ सके। दिस इज व्हाट इज बीइंग एम्ड एट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ अ कॉरिडोर, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। कि आप ग्रेन्स का जो है ट्रेड कर रहे हो ऐसे टाइम पे ट्रेड। देखिए, ट्रेड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं जब वॉर हो रही है। इसमें यूक्रेन और रूस दोनों ट्रेड कर रहे हैं। यूक्रेन इज ट्रेडिंग विद फूड, primarily wheat, and Russia is trading with food grains as well as fertilizers. So let's have a look. इसको देखते हैं। देखिए क्या चीज कही जा रही है। An unprecedented agreement on the resumption of Ukrainian grain exports via Black Sea amid the ongoing war. ये चीज हो रही है। यूएन प्लान, ये यूएन का प्लान है, यूएन के असिस्टेंस से, यूएन की सरपरस्ती में ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। which also paves the way for Russian food and fertilizers. इसके लिए जगह है ट्रेड करने के लिए। Reach global markets will help to stabilize spiraling food prices worldwide and stave off famine affecting millions. पूरी दुनिया में सूखे की वजह से, लैक ऑफ वाटर की वजह से, जहां जहां सूखा पड़ा है, जहां जहां अकाल पड़ा है, फमीन आया है, ड्रॉट आया है, वहां पे लोग भुखमरी से मर रहे हैं। और जितने लोगों के पास खाना है वो खाना बहुत महंगा है। तो उन एरियाज में रशिया, यूक्रेन ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये यूएन की सरपरस्ती में हो रहा है। और यूएन इसलिए भी मॉनिटर कर रहा है ताकि आपस में इनका ट्रेड जो है ठीक से चल पाए और किसी तरह की ट्रेड में एक दूसरे को वॉर जो है अफेक्ट ना करे। So the initiative specifically allows for significant volumes of commercial food exports. कमर्शियल यानी कि ट्रेड है फ्रॉम ये जो 3 पोर्ट्स हैं, जिसमें से प्रोमिनेंट पोर्ट है ओडेसा, जिसका मैंने आपको नाम बताया था, ओडेसा एंड चोर्नोमोर्स्क एंड यूजनी। ये 3 पोर्ट्स हैं। तीनों पोर्ट्स जो है वो एक लाइन में इधर ही लोकेटेड है। तो अगर इसको ब्रॉड एरियाज में देखा जाए, ये ब्रॉड एरिया है, तो यहां से यूक्रेन जो है एक्सपोर्ट करेगा। ये पूरा ब्लैक सी रीजन आप देख रहे हैं, एक्सपोर्ट करते करते वाया इस्तांबुल ये आएगा इस सी के थ्रू और फाइनली इंडियन ओशन में एंटर कर जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग एज अ पार्ट ऑफ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। और क्योंकि ये रूट ऐसा है, इसको नाम दिया गया है ग्रेन कॉरिडोर। मजा आया सुन के? तो अब इतना आसान है कि आपने एक अग्रीमेंट साइन करा, यूएन की सरपरस्ती में आप कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। आप ट्रेड कर पाओगे, यू वुड बी एबल टू ट्रेड। क्या ऐसा होता है? इसी चीज को इफेक्टिवली करने के लिए, ग्रेन इनिशिएटिव को इफेक्टिवली कैरी आउट करने के लिए एक कमिटी बनाई गई है, जिसका नाम क्या है? जेसीसी। द नेम ऑफ द कमिटी इज जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर। सोचिए,
ट्रेड हो रहा है, दोनों देश जो है वो वॉर पे है, बोथ द कंट्रीज आर एट वॉर। आपको पता है सी में माइंस लगा रखे हैं कि अगर शिप उस माइंस के ऊपर से जाए तो माइन ब्लास्ट हो जाएगा, शिप उड़ जाएगी। आपको पता है इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए जेसीसी है। तो जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर इज देयर टू मॉनिटर दिस काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग और दिस काइंड ऑफ एन इफेक्टिव सीमलेस स्मूथ ट्रेड दैट इज सपोज टू हैपन, जो कि हो रहा है और जो कि होना भी चाहिए। Ships heading to and from the Ukrainian ports will be inspected by teams. टीम ऑर्गेनाइज करी गई है। इस टीम में जेसीसी में रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यूक्रेन चेक करेगा रशिया की शिप्स, रशिया चेक करेगा यूक्रेन की शिप्स, कोई दिक्कत नहीं है। और यूएन की सरपरस्ती में हो रहा है by the Joint Coordination Center, UN task force to execute the plan of inspection having members from both Russia and Ukraine. तो जो यूक्रेनियन शिप्स हैं, वेसल्स हैं, दे विल गाइड कार्गो शिप्स, कार्गो मतलब जिनमें सामान जाता है, इनटू इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ द ब्लैक सी, अवॉइडिंग माइंड एरियाज। माइंड एरियाज का मतलब है जहां पे माइंस है। देखा होगा ना आपने फिल्मों में कि माइन है, उसके ऊपर पांव रख दिया और बॉम्ब फट गया। सो द वेसल्स विल देन प्रोसीड टुवर्ड्स द बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो मैंने आपको दिखाया था, अलोंग द अग्रीड कॉरिडोर। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव थ्रू जॉइंट कोऑर्डिनेशन टास्क फोर्स। तो ये जेसीसी जो है, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग में जो कुछ चल रहा है उसको इफेक्टिवली अप्लाई करने के लिए जेसीसी को लाया गया है। तो जेसीसी इज इंस्ट्रूमेंटल टू अचीव द ग्रेन इनिशिएटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि मैप, इसके थ्रू जो है ब्लैक सी को यूज करके बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू ट्रेड किया जा रहा है। ये तो थी ग्रेन कॉरिडोर की बात या ग्रेन इनिशिएटिव की बात। सवाल आता है, अब हम ये समझते हैं चीजों को कि इसमें भारत का एंगल कहां से आ गया। ना ब्लैक सी भारत के पास, ना यूक्रेन, ना रशिया, फिर भी इंडियन एंगल है। मतलब हर चीज में इंडियन एंगल क्यों आ रहा है? व्हाई आर यू एक्सटेंडिंग दिस काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंडिया वेयर इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड? सुना था, याद है, इंडिया हैज बैंड व्हीट एक्सपोर्ट्स। बैन मतलब रोक लगा दी है। वीट को, गेहूं को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। फूड ग्रेन्स बैन लगा था आज से 1 साल पहले, फरवरी जनवरी के महीने में ऐसा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ वो देखने वाली बात है, और यहीं से हम रीजन जानेंगे व्हाई इंडिया हैज नॉट जॉइंड द ग्रेन कॉरिडोर। भारत का जो कुल मिला के वीट एक्सपोर्ट था वो तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख मीट्रिक टन था। बात हो रही है 2020-21 की या 2021-22 की। 21-22 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें 20 लाख मीट्रिक टन का भारत का एक्सपोर्ट था, वीट की बात करी जाए तो। ये एक्सपोर्ट जो है इस साल 2022-23 में बैन होने के बावजूद 2 गुना हो गया है। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 116%, इट हैज मोर देन डबल्ड। ये जो एक्सपोर्ट है ये 40 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है। आप देख सकते हैं, आपको पूरी तरीके से फैक्ट्स ऑफ फिगर्स, ऑथेंटिक फैक्ट्स ऑफ फिगर्स के साथ ये चीज मैं प्रूफ करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2021 में जो या 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें टोटल मिला के जो एक्सपोर्ट था वो था 2 मिलियन मीट्रिक टन। सो इट वाज 20 लाख मीट्रिक टन। वेराज इन 22-23 ये जो एक्सपोर्ट्स हैं आप देख पा रहे हैं ये 43,50,000 मीट्रिक टन हो गए, जो कि 116% से बढ़ा है, एन इंक्रीज ऑफ 116%, विच इज मैसिव। ये मैसिव एक्सपोर्ट है, और ये तब है जब बैन हो गया। तो अब आप बोलोगे कि बैन लगा फिर भी हो गया, बिल्कुल सही बात है। बैन जो लगाया था वो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपोर्ट्स पे लगाया था कि प्राइवेट वाले एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सरकार एक्सपोर्ट करेगी उन सरकारों को जो सरकारें भारत सरकार को रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें वीट दो, हमारी कंट्री में अकाल आया हुआ है, फमीन आया हुआ है। इट इज ओनली बायलैटरल गवर्नमेंट नेगोशिएशन दैट कैन लीड टू वीट एक्सपोर्ट। इफ आई वांट टू एक्सपोर्ट वीट, मैं एक्सपोर्ट करता हुआ आया हूं 20-25 साल से, मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उस चीज पे बैन लगाया गया। तो यहां पे मोर देन डबल हो गया। तो क्या भारत ने फमीन और ड्रॉट रिलेटेड कंट्रीज को नहीं एक्सपोर्ट किया होगा? अरे बिल्कुल किया होगा। इतना डबल एक्सपोर्ट हुआ है तो किसको एक्सपोर्ट हो रहा है? उन्हीं को। कौन सी सरकार भारत सरकार को रिक्वेस्ट करेगी कि वीट भेज दीजिए? वही ना जो अकाल की सिचुएशन में है, जिनके पास ऑलरेडी है। प्राइवेट वाले तो फोन करके मोदी जी को बोलेंगे नहीं कि गेहूं भेज दो, हमें केक बनाना है, पेस्ट्री बनाना है, ये करना है, वो करना है। दे विल नॉट से।
ओनली द गवर्नमेंट्स वुड से, एंड गवर्नमेंट किसके बिहाफ पे बोलती है? नॉट ऑन बिहाफ ऑफ कैपिटलिस्ट, बट ऑन बिहाफ ऑफ दोज पुअर पीपल हु आर नॉट गेटिंग एक्सेस टू व्हीट एक्सपोर्ट्स। तो भारत ने अपना जो इनिशिएटिव है वो सधा हुआ फर्म रखा है, जिसे कहा जाता है साउथ साउथ इनिशिएटिव। साउथ साउथ इनिशिएटिव के तहत भारत ने यह बोला है जितने डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड देश हैं, जिनके पास इस चीज का एक्सेस नहीं है, हम सिर्फ उनको सप्लाई करते हैं। जैसे सदर्न हेमिस्फेयर की सारी कंट्रीज हो गई, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका के सारे नेशंस हो गए, एशिया का सदर्न पार्ट साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, हम इन सारे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। यूक्रेन वॉर, अप्रैल अगस्त, इंडिया व्हीट एक्सपोर्ट्स डबल ऑफ लास्ट ईयर। Why? Because India adopted South-South global bilateral cooperation outside Black Sea Grain Initiative. तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बाहर भारत ने इस इनिशिएटिव को अडॉप्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि भारत फमीन रिलेटेड देशों से एवर्स है, ऐसा नहीं है कि भारत सेल्फिश है। भारत ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। साउथ साउथ कोऑपरेशन में उन सारे देशों को एक्सपोर्ट करा है जिन देशों को जरूरत है, जिन देशों ने भारत से रिक्वेस्ट करी कि आप हमें प्रोवाइड करें। उसके भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। लेट्स लुक एट सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हेन वी टॉक ऑन दिस। इसमें जो टॉप डेस्टिनेशन रहा है एक्सपोर्ट करने का, वो रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश हैज बीन द टॉप डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट, फॉलोड बाय बांग्लादेश हैज बीन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करा है। तो टोटल जितना एक्सपोर्ट है इसको हम देखते हैं लाख मेट्रिक टन, एलएमटी के बेसिस पे 18 लाख मेट्रिक टन ऑफ व्हीट एक्सपोर्ट्स इन दिस पीरियड, जिसमें से 7 लाख मेट्रिक टन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया को गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट जो है वो 5 महीने में हुआ है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ओनली 5 मंथ्स। 5 महीने में जो एक्सपोर्ट कर लिया सो कर लिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि 5 महीने में उसके पहले वाले पूरे 12 महीने से डबल एक्सपोर्ट हुआ है। मतलब आपने डबल एक्सपोर्ट जो करा है, मैंने आपको दिखाया 116% इंक्रीज हुआ है, वो सिर्फ 5 महीने में इंक्रीज हुआ है। सो इंडोनेशिया हैज बीन द नंबर 2 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन व्हीट आफ्टर बांग्लादेश। 8 lakh metric ton and 11.12 lakh metric ton respectively. So the export of आटा जो होता है, wheat और muslin flour too has more than doubled in the first 5 months. तो हमने किन देशों को एक्सपोर्ट करा? सबसे ऊपर है बांग्लादेश, फॉलोड बाय दैट इंडोनेशिया। उसके बाद जितने भी ये साउथ साउथ कोऑपरेशन की कंट्री, सोमालिया, यूएई, श्रीलंका, मैडागास्कर, जिबूती, वर द टॉप 5 बायर्स ऑफ इंडियन फ्लावर ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त 2022। इसको ग्राफिकली आपको प्रूव करते हैं। आप इस ग्राफ को देखें, आपको वॉल्यूम के रूप में और वैल्यू के रूप में दिखेगा कि हमने कितने का व्हीट एक्सपोर्ट करा और कितना व्हीट एक्सपोर्ट करा। ये टॉप डेस्टिनेशंस हैं। बांग्लादेश को हमने सबसे ज्यादा वैल्यू का व्हीट एक्सपोर्ट करा है, $420 मिलियन का, फॉलोड बाय दैट इंडोनेशिया को 279 मिलियन, कोरिया, यूएई, यमन, थाईलैंड, फिलीपींस, ओमान, श्रीलंका। इस तरीके से ये हमारे टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस रहे हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि सारे देश आप देख रहे हो, इन सारे देशों में से कई देशों में अकाल पड़ा था, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि इन सारे देशों को हमने पूरी तरीके से सपोर्ट करा। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेन कॉरिडोर ज्वाइन करने से ही सपोर्ट होता है। सपोर्ट भारत ऑलरेडी करता आया है, हमेशा से करता आया है। सिर्फ इसमें नहीं है, भारत ही इकलौता ऐसा जैसे जिसने 100 से ऊपर देशों को वैक्सीन दी है, वो भी सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे। तो आप भारत की तो बात मत करो कि ग्रेन कॉरिडोर ज्वाइन नहीं करा और ये है और वो है, सब बकवास है। इंडिया इज ऑलवेज देयर। इनफैक्ट इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज हेल्प्ड। किस देश ने बाकी ने वैक्सीन प्रोवाइड करी है, जरा बता दीजिए। और आपने किसको प्रोवाइड करी? आपने उसको दिया जो पैसे दे रहा है, या आपने उन गरीब देशों को दिया जो अफोर्ड नहीं कर सकते वैक्सीन को? ये चीज भारत की अचीवमेंट है। तो आप ये देखिए भारत की अचीवमेंट किस, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस हैज इंडिया अचीव्ड दिस? इंडिया हैज अचीव्ड दिस इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांस। और वो सर्कमस्टांस ये है कि भारत जो है सिर्फ 2016 तक नेट इंपोर्टर हुआ करता था। यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते थे 1270 मिलियन टन के आसपास जो है, या $1270 मिलियन का जो है हम इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स। तो आप देख सकते हैं 16-17 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो यहां से घटते 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 17-18 में ये चीज 1/4 हुई। फिर आप देख सकते हैं 18-19 में तकरीबन 0 हो गई। अब हम इंपोर्टर्स नहीं है,
2020-21 जो कोविड ईयर था, हम नेट एक्सपोर्टर्स बने। 21-22 में कितने बड़े एक्सपोर्टर बने, सोचो कितना फॉरेक्स आता है, $2 बिलियन का। और अब ये थोड़ा सा हिट लिया, $1.5 बिलियन हुआ इस साल, लेकिन हम नेट एक्सपोर्टर्स हैं, हम इंपोर्टर्स नहीं हैं, हम नेट एक्सपोर्टर्स हैं। इंपोर्ट हमारा इतना हो गया है और एक्सपोर्ट हमारा इतना चढ़ गया है। आप सोच के देखिए, दिस इज व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड। इतने एक्सपोर्ट्स में हम नेट एक्सपोर्ट्स में आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 साल में। अब इसको मैं मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आपको दिखाऊं तो आप इस चार्ट को, इस ग्राफ को देख सकते हैं। अप्रैल के महीने में अब आप देखिए, इसको कंपेयर किया गया है पिछले साल से, 21-22 को 22-23 से कंपेयर किया गया है। ये है अप्रैल, दिस इज अप्रैल 2021। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये है अप्रैल 2021, ये है अप्रैल 2022। अप्रैल 2021 में जो एक्सपोर्ट है वो है 63, इट इज 63। और अप्रैल 2022 में जो एक्सपोर्ट है वो है 473। ये बैन होने के बाद है। इतना मैसिव एक्सपोर्ट कर दिया ना, तभी 5 महीने में इतनी बड़ी फिगर हो गई। मई के अंदर था 109, फिर वो 3 गुना हो गया 367, 367। जून में है 120, ये हो गया 234। जुलाई में 97 और ये 162। अगस्त में 139, 189। सितंबर में 103, 62। और अक्टूबर में 250 हुआ। और सिर्फ इन्हीं 5-6 महीनों में हमारी जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट की, वो है 116%। 116% ग्रोथ ओनली इन 5 मंथ्स। आप सोच के देखो, हमने कितना मैसिव, ये देख रहे हो ये डिफरेंस कि हमने अप्रैल में कितना एक्सपोर्ट करा है। तो आप देख सकते हैं $473 मिलियन का एक्सपोर्ट है, फिर 367, फिर 234। ये मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है, दिस इज मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। 654% से ग्रोथ है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। इस मंथ में 237%, इसमें 95, इसमें 67, इसमें ये, इस तरीके से जो है ग्रो करते जा रहे हो। तो एवरेज पूरे साल की लगाई जाए तो, या सिर्फ इन 6 महीनों की लगाई जाए अप्रैल टू नवंबर तक की, वो है 30% से आप इस इफेक्टिवली जो है मंथ ऑन मंथ ग्रो करे हो, विच इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ। ये बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन व्हेन इट कम्स टू द ग्रेन कॉरिडोर, जो ग्रेन कॉरिडोर देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने वीट एक्सपोर्ट्स को बैन क्यों करा? व्हाई डिड इंडिया बैन द वीट एक्सपोर्ट? सो अब हुआ क्या, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? देखिए, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना भी आपका प्रोड्यूस है, वॉट एवर इज योर वीट प्रोड्यूस, जो भी वीट का प्रोड्यूस है, उस पूरे के पूरे वीट प्रोड्यूस को आपने जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा? पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट करा, ओपन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है, एक्सपोर्ट करा, और उसी के साथ साथ आप क्या करते हो, आप बफर स्टॉक रखते हो। ये चीज हर फूड ग्रेन के केस में होती है, मैसिव चीजों के केस में होती है। ये 4 पॉसिबिलिटीज है। तो पहला, आपने राशन की दुकान पे दिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने ओपन मार्केट में दिया, जो मतलब नॉर्मल लोग दुकानों पे जाके ग्रोसरी में खरीदते हैं। आपने एक्सपोर्ट कर दिया, और आपने जो है बफर स्टॉक रख लिया। अब पॉइंट ये है कि प्रोडक्शन हुआ कम, और दूसरी चीज ये है, भारत सरकार जब एमएसपी पे खरीदने गई पीडीएस के लिए, तो भारत सरकार उतने फूड ग्रेन्स नहीं खरीद पाई जितना उसने पिछले साल खरीदा था, आधे से कम खरीद पाई। क्यों? क्योंकि फार्मर्स चोज नॉट टू सेल टू गवर्नमेंट एट फॉर एमएसपी, फार्मर्स चोज टू सेल इट इन दी ओपन, क्योंकि ओपन मार्केट में ज्यादा प्राइस मिल रहा होगा। सिंपल सी बात है, ओपन मार्केट में ज्यादा प्राइस मिल रहा होगा, तभी आप ओपन मार्केट में बेचोगे। एक्सपोर्ट सिर्फ सरकार के लेवल पे हुआ, लेकिन यहां पे था लीकेज। लीकेज का मतलब है यहां पे थी चोरी। कुछ प्राइवेट सेक्टर वालों ने चोरी करके इलीगल रूट से काफी वीट एक्सपोर्ट करा, जिस वजह से वीट की शॉर्टेज भारत में हो गई। जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है, सप्लाई कम होती है, डिमांड तो उतनी है या डिमांड ज्यादा हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस वजह से वीट के प्राइसेस भारत में बढ़ गए। प्रति किलो वीट का प्राइस काफी हद तक बढ़ा था, अभी आपको दिखाएंगे। और भारत सरकार को अब जो करना पड़ रहा है वो ये है कि उनको बफर स्टॉक को यूज करना पड़ रहा है। लोअर प्रोडक्शन ऑफ 106 मिलियन टन, प्रोडक्शन पहली बात तो कम हुआ। उसके बाद लो प्रोक्योरमेंट, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है, पहले खरीदती थी तकरीबन 43 मिलियन टन, जो कि गिर के आधे से कम हो गया है 19 मिलियन टन।
मेनली ड्यू टू बेटर प्राइस इन ओपन मार्केट, क्योंकि आपको फार्मर्स को ओपन मार्केट में मिल रहा है, मंडी में, एपीएमसी मंडी में बेटर प्राइस मिल रहा है तो हम वहां बेच देंगे, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बेटर मिल रहा है तो वहां बेच देंगे। दिस लेड टू राइज इन प्राइसेस। इस वजह से जो शॉर्टेज हुई वो प्राइसेस राइज हुए, और शॉर्टेज होने का बहुत मेजर रीजन ये भी है इलीगल एक्सपोर्ट। Exports declined to nil in November and domestic prices again went up in December month. Exports कम हो गए और दिसंबर में प्राइसेस बढ़ गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रिलीज क्या चीज? व्हीट फ्रॉम एफसीआई स्टॉक्स। बफर स्टॉक जो रखा हुआ है उससे आप रिलीज करना चाह रहे हो, क्योंकि अभी सप्लाई कम है, डिमांड उतनी है, इसलिए प्राइस ज्यादा है। तो आप सप्लाई को बढ़ाना चाह रहे हो जिससे कि प्राइसेस जो है वो लेवल पे आ जाए। इसको कहा गया है ओपन मार्केट सेल स्कीम, कि ओपन मार्केट में हम बफर स्टॉक उतार देंगे ताकि शॉर्टेज ना हो। शॉर्टेज होगी तो सेलर फायदा उठाएगा, ये तो बात सच है। टू कूल डाउन दी ओपन मार्केट प्राइसेस, ओपन मार्केट प्राइसेस को कम किया जाए। तो उसके अगर आंकड़े देखे जाएं, आप देख सकते हैं जो वीट का प्राइस 32 रुपए 25 पैसे प्रति किलो चल रहा है 32.25 27 दिसंबर को, ये एक साल पहले सिर्फ और सिर्फ 28.5 रुपए था। 4 रुपए किलो से वीट का दाम बढ़ जाना एक ऐसे देश में जहां पे मोस्टली लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, तो वहां पे ये बहुत बड़ा राइज है। व्हीट फ्लावर आटा जो है प्राइस टू रिमेन्ड हायर एट 37.25 रुपीज पर केजी, हायर देन 31.74। ये 6 रुपए 7 रुपए किलो से बढ़ गया है आटे का दाम। तो ओएमएसएस स्कीम के तहत आप इन प्राइसेस को कंट्रोल करोगे। ओपन मार्केट सेल स्कीम, गवर्नमेंट अलाउज स्टेट रन एफसीआई, कि एफसीआई के पास जितने भी बफर स्टॉक रखा है, जितना वेयर हाउसेज में बफर स्टॉक रखा है, स्पेशली ऑफ व्हीट एंड राइस एट प्री डिटर्मिन्ड प्राइसेस इन दी ओपन मार्केट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि बल्क कंज्यूमर्स को, प्राइवेट वालों को ये दे दिया जाए ताकि शॉर्टेज ना हो और उनको अच्छे से एक्सेस मिले। So the purpose is to boost the supply during the lean season and moderate the general open market prices, कि ओपन मार्केट प्राइसेस को पूरी तरीके से मॉडरेट कर दिया जाए। तो ये रीजन था भारत का ग्रेन इनिशिएटिव ज्वाइन ना करने का। भारत ने यूक्रेन का ग्रेन इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं करा। क्यों नहीं करा, इस बात पे चर्चा करते हैं, समझते हैं। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोगान ने ये सारी की सारी जो है चीज रची थी कि यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर होना चाहिए। वो ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत के नाते कहते हैं कि यूक्रेन रशिया चाहे वॉर में हो, लेकिन उन देशों को एक्सपोर्ट करेंगे जो देश बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो उसमें तुर्की के प्रेसिडेंट ने यह बोला कि भारत को भी ज्वाइन करना चाहिए। भारत ने बोला हमें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हमारे पास ऑलरेडी जो है साउथ साउथ कोऑपरेशन के तहत हमने उस ग्रेन कॉरिडोर से ज्यादा एक्सपोर्ट करा है, और हमने भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ही एक्सपोर्ट करा है। तो अगर हमने व्हीट एक्सपोर्ट बैन करा है तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए करा है। अगर आप हमसे आके मांगोगे तो हम आपको जरूर देंगे। तो पहले प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते थे, वो यूएई एक्सपोर्ट करते थे, यूएई से पाकिस्तान चला जाता था। अब पाकिस्तान की ईगो इतनी बड़ी है, वो डायरेक्टली तो मांगेंगे नहीं, मत मांगो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्राइवेट का व्हीट एक्सपोर्ट बैन है, सरकार से आप ले सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट लेफ्ट, सरकार के अंदर इंसानियत खत्म नहीं हुई है। हिंदुस्तान की इंसानियत सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। तो भारत ने एक्सपोर्ट करा है, लेकिन भारत ने ग्रेन कॉरिडोर से एक्सपोर्ट ना करते हुए साउथ साउथ कोऑपरेशन से एक्सपोर्ट करा है। ये इस टॉपिक की रेलेवेंस थी जो आपको समझनी थी। इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस मेंस एंड इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, जो कि हमने यहां पे पढ़ा कि भारत सरकार ने व्हीट क्राइसिस को या फूड ग्रेन क्राइसिस को किस तरीके से मैनेज करा। तो जैसे हमने ये पढ़ा है उसी तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे। आई होप यू लाइक द टॉपिक एवरीवन। तो आप ये ध्यान रखें, 2023 के एस्पिरेंट्स आपके लिए SIP प्लस बैच लाइव है, क्रैश कोर्स बैच है, जिसमें 200 घंटे के अंदर अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट फटाफट रिवाइज करवाते जाएंगे, और आपको पूरा सधा हुआ जो है बेनिफिट मिलेगा इसके तहत। तो ये बैच अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज में, और एनसीईआरटी बैच जो अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज में। ये डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं अगर आप मेरा कोड यूज करें। माय कोड इज सांघी लाइव कोड यूज करोगे तो आपको ये चीज सुपर डिस्काउंट पे मिलेगी, चाहे वो एनसीईआरटी बैचेस हो या वो SIP प्लस बैचेस हो। फाउंडेशन के स्टूडेंट्स जानते हैं आपको क्या कोड यूज करना है और आपको कैसे ज्वाइन करना है। So guys, this PDF is available on my Telegram handle Ayush Sanghi's IAS Academy। जरूर इसे डाउनलोड करें यहां से, और अन्य सोशल मीडिया चैनल्स पर मुझसे जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, बाय। Study IQ IAS
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।